रही है और 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है फायर ब्रिगेड की ओर से। और चलिए इस समय आपको सुनवाते हैं कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, इसको लेकर ब्रीफ कर रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बहुत सारा जो तालचेर, संबलपुर, ईब, झारसुगुड़ा, ये जो कोल बेल्ट का कोल है, which today travels by train to Tamil Nadu, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, वो सीधा पारादीप आ जाएगा। पारादीप से शिप में जाएगा, शिप में जाके देन इट कैन गो टू तमिलनाडु, देन इट कैन ऑल्सो कम टू द वेस्ट कोस्ट। कर्नाटक आ सकता है, केरल आ सकता है, महाराष्ट्र आ सकता है। तो बहुत आप जानते हैं कि शिप इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। शिप सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है ट्रांसपोर्टेशन में। तो शिप और रेलवे के कॉम्बिनेशन से ओवरऑल देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है और इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर होने के कारण पीपल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। लोगों की लगातार डिमांड रहती है कटक पारादीप के बीच में, भुवनेश्वर पारादीप के बीच में, तालचेर पारादीप के बीच में और कलिंगानगर पारादीप के बीच में मूवमेंट के लिए पैसेंजर ट्रेन्स की, मेमू की, वंदे भारत की डिमांड लगातार रहती है। तो ये कैपेसिटी बन जाने से पब्लिक की पैसेंजर मूवमेंट की डिमांड भी फुलफिल कर सकेंगे और देश के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मेथड बन जाएगा देश के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत थॉट गई है, इतना थॉटफुल इसमें प्लानिंग हुई है क्योंकि कटक शहर भी बहुत पुराना शहर है, 5000 ईयर्स पुराना है। मुझे कटक में सेवा करने का भी मौका मिला था। तो यहाँ पर कंजेशन न हो, ये ध्यान रख के कंप्लीट प्रोजेक्ट का डिजाइन किया गया है। ये 2286 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और काफी डिफिकल्ट एरिया है काम करने के लिए, लेकिन वहां पे अच्छा काम होगा और इस काम से पूरे उस उड़ीसा के पूरे इस क्षेत्र में बेनिफिट होगा। 12 मिलियन टन कार्गो इमीडिएटली आ जाएगा। वैसे जब पारादीप पोर्ट का एक्सपेंशन होगा बाय 29, 30, 32, 33 में, जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन होगा तब और ज्यादा, बहुत ज्यादा कार्गो आएगा इसमें। इस लाइन पे अभी शुरुआत में 12 मिलियन लिखा है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा कार्गो इस पे आएगा। अब मैं आता हूं बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए एक बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। $83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। 30 मंथ्स में कंस्ट्रक्शन रहेगा। पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी ब्लैक टॉप पेमेंट रहेगा इसमें और 7 मेजर ब्रिजेस हैं, काफी नदियां, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज वो हैं। 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 3 आरओबीज हैं, 6 अंडरपासेस हैं और बागमती रिवर पे 340 मीटर्स का बड़ा ब्रिज एक बनेगा। इसको हैम मोड में किया जाएगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। बहुत तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। माता जानकी के टेम्पल को भी कनेक्ट करेगा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं,
12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और जीना ईज ऑफ लिविंग वाला फैक्टर बढ़ेगा। 5 नए एयरपोर्ट्स हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में कैब ड्राइवर